नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और भारत के जो वायसराय हुए हैं उनको इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहली क्लास में हम लोग जो है स्टार्टिंग के जो 10 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए थे उसको पढ़ा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है पहले लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन कब से कब तक थे इनका कार्यकाल? तो 1884 से लेकर 1888 तक। अब बात करते हैं इनके समयकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ वो 1885 से लेकर 1888 के बीच में लड़ा गया। तो ये किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके समयकाल में हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लॉर्ड डफरिन के समय के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला गवर्नर जनरल है, इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। इनका समयकाल है 1899 से 1905 तक। अब हम बात करते हैं इनके समयकाल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया? 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसके समयकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुआ था। चलिए आगे, अगला हमारे जो गवर्नर जनरल है इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इनका समयकाल कब से कब तक है? 1910 से लेकर 1916 तक। इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी? तो सबसे पहले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आए थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। और इनके समय में ही 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। कलकत्ता से स्थानांतरित करके भारत की राजधानी दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 14वां जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, इनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका समयकाल कब से कब तक है? 1916 से लेकर 1921 तक। इनके समय में देखिए काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं, एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का मेल हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1916 में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसके अलावा 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई। इसके अलावा 1917 में शिक्षा पर एक सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। शिक्षा के ऊपर कौन सा आयोग बना था? सैडलर आयोग, 1917 में। नेक्स्ट 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? रोलेट एक्ट। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1920 में किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं कुछ और गवर्नर जनरल्स। देखिए इसके बाद जो जिसको आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड रीडिंग। इनका समयकाल 1921 से 1926 तक था। इनके समय में क्या हुआ? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ केरल राज्य के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है आपके कौन थे उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय? तो लॉर्ड रीडिंग। इसके अलावा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में भी लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। इसके अलावा 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की भी शुरुआत हुई। 1922 में क्या हुआ? सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। इसके अलावा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था वो भी इन्हीं के समय में ही घटित हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में, क्योंकि काकोरी कांड भी हमारा 1925 में ही घटित हुई एक घटना थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड इरविन, किसकी बात करेंगे हम? इरविन की। इनका समय था 1926 से लेकर 1931 तक। तो देखते हैं इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 को, लॉर्ड इरविन के समय में। इसके अलावा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही रखा गया था। इसके अलावा 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन के समय के दौरान ही हुआ था। तो यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में।
कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब रखा था? 1929 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और गांधी विन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को। सभी लॉर्ड इरविन के समय में ही घटित हुए थे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका समय काल था 1936 से लेकर 1943 तक। तो सबसे पहले समय इनके समय में क्या घटना घटी हुई थी? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939। और ये कब तक चला था? 1945 तक चला था। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, कब की थी? 1 मई 1939 को। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इसके अलावा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। इसके अलावा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। मार्च 1942 में जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। और इसी समय गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो आज की इस क्लास का अंतिम गवर्नर जनरल जिसको हम पढ़ेंगे, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका समय काल था 1947 से लेकर 1948 तक। तो देखिए इनके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनके समय में ही देश हमारा स्वतंत्र हुआ, यानी 1947 के समय पे हमारे देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे जो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस फर्स्ट पार्ट को भी देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना लीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।